टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया। यही तो वो प्लान है जो अब रोल आउट हो रहा है कि आपने 3 किस्म के मॉडल्स ऑपरेंडी अपनाने हैं। एक तो आपने जो फाउंडेशन मॉडल है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, सिंध एजुकेशन, केपी, इनको एक्सपेंड करना है ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से बच्चों को ज्यादा एनरोल कर सकें। दूसरा, टेक्नोलॉजी को एम्बेड करना है। दुनिया भर में अब ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल आ गया है, तो जहां स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन इंटरनेट चलता है, स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, बच्चे वालिदैन के पास मोबाइल है, उनको भी एक्सेस मिल रहा है। गुलाम मोहिउद्दीन वानी साहब, आपसे सवाल सर कि मई में वजीर आजम ने तालीम इमरजेंसी नाफिज की थी, ये बताइएगा कि अब तक इसका कितना फायदा हुआ है? मेरा नाम मोहिउद्दीन वानी है, पहले मैं सब क्लियर कर दूं, गुलाम नहीं है सर। जी मोहिउद्दीन वानी सर, पहले नाम करेक्ट कर दूं। दूसरा सर, जो इमरजेंसी की बात की थी सर, ये कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की रिपोर्ट आई, जिससे ये फिगर आई 2,60,00,000 वाली, तो ये इसने अलार्म रेज किया कि बहरहाल अगर ये 18th अमेंडमेंट हो गई है, डेवोल्यूशन हो गई, स्टिल इट्स अ नेशनल इशू, ये कौमी इशू है और हमें मिलकर इसको काम करना पड़ेगा। ये साइलोज में काम नहीं हो सकता। जब तक हम कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव तरीके से काम नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि तालीम का इशू, हम इसको सिर्फ वजारत तालीम या सिर्फ तालीमी जो एजुकेशनिस्ट हैं उस तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये फाइनेंस का भी इशू है, ये प्लानिंग का भी इशू है, ये हेल्थ का भी इशू है, ये पॉवर्टी का भी इशू है, पॉपुलेशन, इन तमाम का कलेक्टिव इम्पैक्ट तालीम पे हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करेंगे, आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो तालीमी उस पर हिट होता है। अगर आप बच्चों की स्टंटिंग को एड्रेस नहीं करेंगे, उनकी हेल्थ मैलन्यूट्रिशन को एड्रेस नहीं करेंगे, वो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, फिजिकली वो एक्टिव नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। आप रोड एक्सेस का इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप पावर आउटेजेस का इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप पॉवर्टी का इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होलिस्टिकली आएगी। आपको ओवरऑल इकोनॉमी को भी एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, टीचर्स की इंडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके ये इशू एड्रेस होगा। छोटी सी बात मैं आपको कह दूं, ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर है, अगर पिछला सर्वे देखा जाए तो ये नंबर परसेंटेज वाइज कम हुआ है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बढ़ी है इसलिए नंबर बढ़ गया है। तो बात यह है कि पॉपुलेशन को भी कंटेन करना बड़ा जरूरी है और पॉपुलेशन को कंटेन करने के लिए एजुकेशन बड़ी जरूरी है। तो अब ये चिकन एग बन गया, तो दोनों इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी, जो करंटली पिछले साल ठीक है। मोहिउद्दीन साहब, आपका पॉइंट आ गया। मोहिउद्दीन वानी साहब, अभी शाहिद वारसी साहब ने जिस तरह निशानदेही की है, आपने बताया कि ठीक है ये एक मेजर प्लानिंग रिक्वायर्ड है, हेल्थ का मसला है, प्लानिंग का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, जो तालीम हासिल कर सकते हैं, उनको भी मयारी तालीम नहीं मिल रही है। बिल्कुल, डेफिशिएंसी इन इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग है, एम्बेड किया है, टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया। यही तो वो प्लान है जो अब रोल आउट हो रहा है कि आपने 3 किस्म के मॉडल्स ऑपरेंडी अपनाने हैं। एक तो आपने जो फाउंडेशन मॉडल है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, सिंध एजुकेशन, केपी, इनको एक्सपेंड करना है ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से बच्चों को ज्यादा एनरोल कर सकें। दूसरा, टेक्नोलॉजी को एम्बेड करना है। दुनिया भर में अब ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल आ गया है, तो जहां स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन इंटरनेट चलता है, स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, बच्चे वालिदैन के पास मोबाइल है, उनको भी एक्सेस मिल रहा है। तो आपने इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट करना है। तीसरा सर ये है कि लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना है, एक्सेस टू स्कूल, और थोड़ा बहुत जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर मौजूद भी है तो उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। क्वालिटी ऑफ लर्निंग में अब आप देखें, सिंध ने लाइसेंसिंग का स्टार्ट किया है, इस्लामाबाद में भी हमने एक नियत प्रोग्राम डिजिटल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स का किया है। तो ये दूसरी बात जो वारसी साहब ने बात की है, ये एक दिन का इसका रेडिकल सोल्यूशन नहीं आएगा, इट विल टेक 5 to 10 years। लेकिन अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर दें, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ह्यूमन डेवलपमेंट में, टीचर्स इंडक्शन की क्वालिटी में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके कैरियर ग्रोथ में, मोहिउद्दीन साहब, हम देखते हैं कि एक तरफ तो तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाने की बातें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में 3500 स्कूल बंद कर दिए गए क्योंकि वहाँ पर असातिज़ा की कमी है। तो क्या कोई असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए कोई प्लान नहीं है हमारे पास? देखिए, उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारे साथ इन टच है और जो मेरे नॉलेज में है उनके 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें अर्ली चाइल्डहुड सेंटर भी हैं और भी एजुकेशन की एलोकेशन में उन्होंने इजाफा किया। इस दफ़ा बलूचिस्तान ने अपने बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। दूसरा, ये जो क्लोजर ऑफ स्कूल्स है ना, इसको हम गलत मिसकसीव करते हैं। कई दफ़ा ऐसी जगह स्कूल खोल दिए गए थे जो जहाँ जरूरत नहीं थी, तो उनको उन्होंने रैशनलाइज भी करते हैं। ये पंजाब और सिंध में भी एक्सरसाइज की जाती है कि आपने पॉलिटिकल मोटिवेशन में एक जगह बना दिया स्कूल, वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहाँ ऑलरेडी उस एरिया में स्कूल मौजूद था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन एक्टिविटी थी। अब आपने उनको क्लब कर दिया तो उसको क्लोजर से नहीं लेते। टीचर्स की शॉर्टेज थी, उसको वो पूरा कर रहे हैं
एंड दे आर इन्वेस्टिंग मोर। इस साल का उनका बजट पिछले साल से बहुत ज्यादा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। इस दफा फेडरल गवर्नमेंट भी उनको हेल्प कर रही है। एस्पायर ग्रांट से इस दफा हमको मजीद 2 बिलियन हम दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन प्लान्स ऑन द ग्राउंड। So things will improve inshallah. Things will improve inshallah.